दोस्तों, इस साल 30 दिसंबर को अखुरत संकष्टी चतुर्थी देश भर में मनाई जाएगी। इसे पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। माना जाता है कि अगर आप इस दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें तो शुभ कार्यों में सिद्धि प्राप्ति होती है। यह भी मान्यता है कि अगर आप इस दिन देवों के देव महादेव के पुत्र गणपति की पूजा मन से करें और व्रत उपवास करें तो आपकी आय में बढ़ोतरी होगी, जबकि सौभाग्य प्राप्ति के साथ तमाम मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। चलिए जानते हैं अखुरत संकष्टी चतुर्थी पर पूजा किस तरह करनी चाहिए। चलिए जानते हैं अखुरत संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। हिंदू पंचांग के मुताबिक पोष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर अखुरट संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। इस तरह इस साल 30 दिसंबर को सुबह 9:43 से इसका मुहूर्त शुरू हो जाएगा और 31 दिसंबर की सुबह 11:55 तक रहेगा। इस दिन चंद्र दर्शन का भी विधान है। इस पूजा को करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठें और नहा धोकर भगवान गणेश को नमस्कार करें। फिर घर बाहर साफ सुथरा कर घर के हर कोने में गंगा जल का छिड़काव करें। अब नित्य कार्य को पूरा कर स्नान करें और पीला परिधान पहन लें। आप लाल कपड़े भी पहन सकते हैं। फिर पूजा घर में पीले या लाल रंग का साफ सुथरा वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश को स्थापित करें। अब भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने आसन लगाएं और दाहिने हथेली में जल लेकर व्रत संकल्प लें। अब पंचोपचार कर पूरे विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें। पूजा में गणपति को दूर्वा और मोदक का भोग लगाएं। अब धूप दीप जलाकर गणेश चालीसा का पाठ करें। भगवान गणेश की आरती कर पूजा का समापन करें। पूजा के उपरांत भगवान को मन से प्रणाम करें और मन्नत मांगें। इस तरह पूजा संपन्न होगी। अब दिन भर उपवास रखें और शाम के समय संध्या आरती कर चंद्रदेव का दर्शन करें। इसके बाद उपवास को फलाहार से तोड़ें। फिर दूसरे दिन तक व्रत को कायम रखें। इस तरह आपकी पूजा और व्रत संपन्न होगा। चलिए अब हम आपको संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनाएंगे। ध्यान से सुनिए। एक बार सभी देवी देवता बहुत परेशान थे और उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए वे सभी भगवान भोलेनाथ के शरण में गए। सभी देवों की समस्याओं को सुनकर भगवान शिव ने इसके समाधान के लिए अपने दोनों पुत्रों भगवान गणेश और कार्तिकेय से कहा। इस बात पर दोनों भाइयों ने सहमति जताई। उन दोनों की बात सुनकर भगवान शिव असमंजस में पड़ गए। उन्होंने दोनों से कहा कि जो भी इस पृथ्वी का चक्कर सबसे पहले लगाकर वापस आएगा वह इस समस्या का निवारण करेगा। भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर विराजमान होकर पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए निकल गए। वहीं भगवान गणेश की सवारी मूषक है और मोर की तुलना में मूषक के द्वारा पहले पृथ्वी के चक्कर लगाना संभव नहीं था। गणेश जी जानते थे कि मूषक पर सवार होकर तो वे पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और एक बात सोची। वह माता पार्वती और भोलेनाथ के पास गए और फिर हाथ जोड़कर उनके चारों ओर 7 बार परिक्रमा की। जब कार्तिकेय जी परिक्रमा करके लौटे तो गणेश जी को अपनी जगह पर बैठा देखकर उन्होंने स्वयं को विजयी घोषित कर दिया। भगवान शिव ने इस बात पर गणेश जी से सवाल किया कि वे पृथ्वी की परिक्रमा लगाने क्यों नहीं गए। इस बात पर गणेश जी ने उत्तर देते हुए कहा कि माता पिता के चरणों में ही उनका पूरा संसार है, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता के चारों ओर परिक्रमा दी। गणेश जी ने अपने इस उत्तर से मां पार्वती और भोलेनाथ को प्रसन्न कर दिया, जिसके बाद देवताओं के कष्ट को दूर करने के लिए भगवान शिव ने गणेश जी को भेजा। इसके साथ ही भगवान शंकर ने गणेश जी को यह आशीर्वाद भी दिया कि जो भी व्यक्ति चतुर्थी के दिन उनकी पूजा और व्रत करेगा, गणेश जी उसकी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।